तिम्नासा भी यही चाहती है। अगर तुम यहां से चले गए तो तिम्नासा सर्वकाल की सारी शक्तियां ले लेगी, और अगर ऐसा हो गया तो तिम्नासा को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए ट्रस्ट करो अपनी टीम पर, परियों पर, अनन्या पर। लेकिन मैं और दादाजी की लाइफ को मैं रिस्क पे कैसे डाल सकता हूँ दोस्त? विवान, स्टे स्ट्रांग। अगर तुमने थर्ड डोर को क्रॉस नहीं किया और सारी शक्तियां प्राप्त नहीं की तो कुछ ही मिनटों में तिम्नासा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए यहीं पर रुको और तिम्नासा का सामना करो। विवान, तुम बालवीर हो। तुम्हारा काम है तिम्नासा का अंत करना, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। दिस इज योर डेस्टिनी। बेबू को मैंने एक ऐसी रस्सी से बांधा है जिससे थोड़ी देर में उसका बदन जलने लगेगा। इस बार तो इन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी। अब तक मैं सिर्फ तिम्नासा की प्लान्स फेल करता था, लेकिन इस बार तिम्नासा का चैप्टर ही क्लोज कर दूंगा मैं। आई हैव एन आइडिया विवान। मैं अभी भारत नगर जाता हूं परियों और अनन्या की हेल्प करने के लिए। ओके? बट डोंट लूज योर फोकस विवान। कैसे हो अंकल? ऑल गुड? इस शील्ड से अपना सर टकराकर फोड़ना क्यों चाहते हो? अगर सर फोड़वाना ही है तो मैं हूं ना। आज तेरा मुखौटा और घमंड एक साथ तोड़ दूंगा। वाकई अब इन बचकाने खिलौनों से मुझ पे हमला करोगे नकाबपोश? ये अंतिम युद्ध है और इस अंतिम युद्ध में मेरे अंदर काललोक के हर प्राणी की शक्ति समा चुकी है। नकाबपोश। ओके भैमार, तुम विलन से सुपर विलन बन गए, बट सुपर हीरो से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते।
क्या हुआ नकाबपोश, तुम तो मेरी अकड़ तोड़ने वाले थे ना? टीम शैडो को अंडर एस्टिमेट करने की मिस्टेक कर दी तुमने। डायलॉग बाजी बाद में अनन्या, पहले अंकल की विलनगिरी को ऑफ कर देते हैं। व्हाट डू यू से? आई से यस टू दैट। अब समझ आया तुम्हारा सामना किससे हो रहा है? आज तुम दोनों कीड़े की मौत मरोगे। थोड़ी सी शक्तियां क्या मिल गई तुम्हें अपने छोटे भाई से? सीधा ज्वालामुखी में ही कूद पड़ी, और कुछ नहीं तो आके सीधा शेर के मुंह में ही हाथ डाल दिया तुमने।
मस्ती परी, भैमार, टिम्मी आंटी, लगता है दोस्त ने भैमार अंकल का फुल एंड फाइनल पैकअप कर दिया। आई एम सो नॉट सॉरी। मस्ती परी, मस्ती परी, मस्ती परी, ये आपने क्या किया मस्ती परी? अगर विवान की एक बहन जा रही है, उसे दूसरी बहन भी तो मिल गई ना। विवान को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसका फोकस बिगड़ जाएगा। तुम्हें लगता है कि नकाबपोश ने भैमार को मारकर बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली? जरा उधर देखो। नन्ही उंगली की कसम, ये जब्दाली, हमने तो जब्दाली को वीर लोग की प्रिजन में कैद कर दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आया? ध्रुव तारे पर जब्दाली ने जो भी देखा, तुमने और उस शौर्य ने मिलकर बहुत आसानी से और बहुत चालाकी से उसकी याददाश्त तो मिटा दी। लेकिन मेरी शक्तियों का शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैंने अपनी शक्तियों से उसे वीर लोक के कारावास से छुड़ा लिया है, और अब जो जब्दाली करेगा उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये दबा पटन और धरती गई। जितना समय इस चक्रव्यूह को खत्म करने के लिए बचा है, ठीक उतने ही समय में वो घातक धूमकेतु ठीक निशाने पर जाकर गिरेगा। कौन सा निशाना? तुम्हारी माँ करुणा और तुम्हारी धरती माँ, दोनों को वो धूमकेतु पल भर में धूल बना देगा। वैसे तुम तो बालवीर हो ना? अपनी धरती माँ को बचाना तो तुम्हारा कर्तव्य है। ये कसम खाई थी ना तुमने वीर तिलक में। अब जाओ और जाकर बचा लो अपनी धरती को। नेक्स्ट 20 मिनट्स में ये चक्रव्यूह पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और नेक्स्ट 20 मिनट्स में ही वो मीटियोराइट भी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओह नो, अब क्या करूं मैं? मैं परियों को भी नहीं बुला सकता, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी बिजी हैं। पानी पड़ी। इस मारक यंत्र को रोकने का उपाय मेरे पास है।
वायु परी, आप अपनी शक्तियों की मदद से बाकी सारे मारक यंत्रों को यहाँ खींच लाइए। टिम्मी आंटी के बीच प्रॉब्लम्स को फेस करने में दोस्त और परियां बिजी होंगी। मैं उन्हें एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं कह सकता। इतना क्या सोच रहे हो विवान? यही कसम खाई थी ना तुमने कि मैं बालवीर बन के पूरी धरती की रक्षा करूंगा। तो जा अपना फर्ज पूरा करो। अभी भी थोड़ा समय बाकी है। अब मुझे जाकर उस कॉमेट को रोकना होगा, क्योंकि अगर धरती ही नहीं बची तो तिम्नासा को मार के क्या फायदा। इस कॉमेट की स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है। इसने सारे मारक यंत्र एक जगह पे जमा कर लिया नकापोश। अब बताओ क्या करना। हमें अपनी शक्तियों से इन सारे मारक यंत्रों को पृथ्वी से दूर ब्रह्मांड में भेजना होगा। अच्छा, मेरे मारक यंत्रों को नाकाम करना चाहती हो क्या? पर मेरे होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दिखाओ कैसे? ये ऐसे। अब ये मारक यंत्र खुद आपस में ही टकराकर ऐसा विस्फोट करेंगे कि पूरा भारत नगर तबाह हो जाएगा। उस तौबा तौबा के पास एक रिमोट है। आई विल गेट दैट। बहुत अद्भुत शक्तियां दी है मेरी भैरानी ने मुझे। अब केवल कुछ ही क्षण बाकी है, उसके बाद ये धूमकेतु धरती पर गिरेगा और भैरानी सर्वकाल की सारी शक्तियां ले लेंगी। अब मुझे 14 मिनट बाकी है। इस मिसाइल को धरती तक पहुंचने से रोकूं या फिर तिम्नासा को सर्वकार तक पहुंचने से रोकूं? बालवीर होने के नाते मुझे दोनों को रोकना होगा, पर कैसे? ये त्रिद्वार चक्रव्यूह का आखिरी पड़ाव है। अब मुझे सर्वकाल की शक्तियां लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये लावा से भरी हुई झील भी नहीं। तीव्र गति शुरू हो। लगता
लगता है इस जगह पर कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी। अब एक ही रास्ता बचा है। आसपास कोई भी पत्थर नजर नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? क्या तुम भी वही सोच रहे हो ज्वाला परी जो मैं सोच रही हूँ? हाँ वायु परी, यही मौका है हमारे पास। सिर्फ 10 मिनट बाकी है। इतनी सी टाइम में मुझे कॉमेट को भी डिस्ट्रॉय करना है और उस तिमनासा को रूप की सर्वकाल की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करना है। हाउ डू आई डू दिस? कहीं मुझसे पहले तिमनासा सर्वकाल तक ना पहुंच जाए। चलिए भैरानी, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाइए। तुमसे यही उम्मीद थी अक्रूर। चलो अक्रूर। इस धूमकेतु की दिशा में तुम्हें नहीं बदलने दूंगा विवान। और कितनी तकलीफ उठाओगे छोटे बालवीर? हार क्यों नहीं मान लेते? आप जो विश जबदारी, ये लो, मान ली मैंने हार। तैयार हो जाओ टिम्मी आंटी, बलवीर के एक्शन के लिए। परियों, यह समय कमजोर पड़ने का नहीं है। मस्ती, वायु और ज्वाला परी का बलिदान हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। You're right. हमें थोड़ी देर के लिए अपनी पेन को भूलकर सिर्फ अपने मिशन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। यस, मैं और अनन्या त्रिद्वार चक्रव्यूह में जा रहे हैं। विवान इज अलोन देयर और हमारे पास केवल 7 मिनट है। मेरे सारे सिपाही खत्म हो चुके हैं अक्रूर। भैमार, जबदाली, तौबा तौबा, कोई नहीं बचा। पर कोई बात नहीं, मैं उन सब का बदला लूंगी। ब्रह्मांड की सबसे बुरी शक्ति बनूंगी। तुम इस चक्रव्यूह में किसी को आने मत देना। ठीक है भैरानी,
अब आपको सर्वकाल की शक्ति प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकेगा। हरिया विवान, लगता है कि तिमनासा इस लावा लेक को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टिम्मी आंटी खुद ही इस लावा लेक में डिसॉल्व हो गई हो। पॉसिबल। हरिया विवान, लगता है कि ये चक्रव्यूह अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे आ गया है। इसका मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन अब हम इस लेक को क्रॉस कैसे करेंगे? तैर कर तो क्रॉस नहीं कर सकते, तो उड़कर ही पार कर लेते हैं। लगता है यहाँ पर कोई भी शक्ति काम नहीं करती। अब क्या करेंगे? शौर्य, चलो विवान, समय बिल्कुल भी नहीं बचा है तुम्हारे पास। मुझे पता है सर्वकाल कि तुम विवान को अपनी सारी शक्तियां देना चाहते थे ताकि तुम मुझसे हिसाब किताब कर सको। लेकिन देखो, अफसोस कि यहाँ पर विवान है ही नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने बुराई की रानी तिमनासा खड़ी और मजबूरन तुम्हें अपनी सारी शक्तियां मुझे देनी होंगी अभी इसी वक्त। डेस्टिनी से कोई नहीं छीन सकता तिमनासा। तुम भी नहीं।
शक्तियां तो तुम्हें मिल गई विवान, लेकिन तिम्नासा अभी तक हारी नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे उलझ रहे हो। और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा विकेट अब उड़ने वाला है। अगर तिम्नासा की काली परछाई के घेरे में विवान आ गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मुझे तिम्नासा का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना ही होगा, लेकिन कैसे? सोचा मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूं। तुम्हें अपना चेहरा दिखा देता हूं।